प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता ने हमें अच्छा मौका दिया कि हम भाई बहन उसके चरणों में इकट्ठे होकर के उसकी संगति कर सके, उसकी महिमा कर सके। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे पहला शमूएल 28 अध्याय। से 8 वचन पढ़ेंगे। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए जो तूने आज हमें सीखने के लिए दिया है। पवित्र आत्मा मुझे और हम सब बहनों को, भाइयों को अपना वचन खोल करके समझा दे और सारी दुष्ट आत्माओं को जो गड़बड़ कर रही हैं, दुष्ट आत्माओं को, सारी अंधकार की ताकतों को, सारी हर प्रकार की चतुर्गंधी बुद्धि की आत्माओं को, हर प्रकार की शारीरिकता की गंदी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं। अंधकार की ताकतों को और आज्ञा देते हैं वचन को चुराने वाली सारी शैतानी शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर निकल के भाग। प्रभु एक एक बहन भाई का ध्यान तेरे वचन की ओर लगा रहे हैं। आप हमें एक एक को सिखाएं, आशीष दे प्रभु जी। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हम मांगते हैं। यहाँ पर शमूएल मर गया था, प्रभु का दास। परमेश्वर इससे बात नहीं कर रहा, शाऊल से कोई उत्तर नहीं दे रहा। तो ये अपना भेष बदलकर अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी दिखाते हुए भेष बदल करके जादू टोना करने वाली औरत के पास चला गया। परमेश्वर का अभिषेक। सुन रहे आप? अब ध्यान से सुनना। परमेश्वर को मानने वाला जब इसका कोई फायदा नहीं हुआ तो ये अपने फायदे के लिए जादू टोना करने वाली औरत के पास ये चला गया और जाकर के कहता है, रातों रात भेष बदल कर चला गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा, यानी कि अपनी भावी आत्माओं से पूछ और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। ठीक है, आगे बढ़िए। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है? तो ये कह रही, स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है? कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। ये कह रही कि उसने, राजा शाऊल ने सारे ओझों टोना टोटका करने वालों को, भूत सिद्धि करने वालों को देश में से नाश कर दिया, निकाल दिया था। ठीक है, ये औरत उसको बोली, ये पहचान नहीं रही कि शाऊल है कि भेष बदल के गया। ये इस प्रकार से इससे क्या सीखते हैं? कई बार हम भी भेष बदल लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम कितनी बार भेष बदल लेते हैं? हम प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन भेष बदल करके मसीही जीवन जीते हैं। भेष बदल करके, बाहर से कुछ, अंदर से कुछ, दौरंगी जीवन जीते हैं, दोगला जीवन जीते हैं। समझ में आ रहा? इसमें मैं आपको कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, आगे पढ़िए। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है? ये कह रही, क्यों मुझे मरवाना चाहता है? शाऊल को पता लग गया तो मुझे भी मार देगा कि एक औरत है जो बहुत सिद्धि करते हैं देश में। फिर पढ़िए आगे। कि मुझे मरवा डाले। हाँ, कि मुझे मरवा डाले। हाँ। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा। शाऊल किसकी शपथ खाता है? परमेश्वर। ये मानता अभी भी परमेश्वर को ही है।
लेकिन अपना फायदा होने के लिए, मेरा फायदा हो जाए रास्ता, चाहे कोई भी मुझे अपनाना पड़े, ये अर्थ है। मेरा क्या हो जाए? फायदा, रास्ता कोई भी अपनाना पड़े मुझे। ये अपने फायदे के चक्कर में भूत सिद्धि के पास गया और यहोवा के जीवन की शपथ खा रहा उसके सामने। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यहोवा के जीवन की शपथ खाता है, भूत सिद्धि करने वाले के पास जा रहा है। क्यों? कि मेरा राज्य बना रहे, सत्ता मेरे ही हाथ में हो, राजा मैं ही रहूं, मैं ही अमीर रहूं, मेरा ही नाम हो, मेरी ही बड़ाई हो, मेरा ही नाम लिया जाए, मुझे ही पूछा जाए, मेरा ही बड़ापन चले। ये सब था उसका रास्ता। कोई भी हो, ये चतुर्बुद्धि, ये चालाकी का जीवन, ये भेष बदलने का जीवन इस प्रकार से चलता है। ये समझ में आ रहा आपको या नहीं आ रहा? आप मन में कैसे चलते होंगे? आप अंदर से मन में प्रभु जो देख रहा है, किस तरीके से चलते होंगे, चलती होंगी। आप कितने ईमानदार होंगे आपको पता होगा या प्रभु को? शायद आपको ना भी पता हो, लेकिन प्रभु को तो सारा पता है। कितने ईमानदार और सच्चे होंगे दाऊद के, जिस प्रकार दाऊद चल रहा है, मन जैसा दाऊद का है। ये कितनी चतुराई दिखाता है, कितनी बुद्धि चलाता है, कितना ये चतुर्बुद्धि, ये जादू टोना करने वालों का भी सहारा ले रहा है ताकि मेरी सत्ता बनी रहे, राजा मैं ही रहूं। समझ में आ रहा? आज लोग अपने फायदे के लिए एक दूसरे की टांग खींचते हैं, अपने फायदे के लिए एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। विश्वासी लोग पादरी लोगों की भी बेइज्जती कर देते हैं, अपने फायदे के लिए चुगलियां करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने को बड़ा बनाने के लिए, अपने को सही साबित करने के लिए। ये दोगला जीवन, ये भेष बदलने वाला जीवन। भेष बदलने वाली समझ में आ रही बात? चलो पढ़िए आगे। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। इसने कहा यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। जब इसने यहोवा के जीवन की शपथ खाई तो तुरंत औरत ने पहचान लिया ये तो शाऊल ही है, क्योंकि परमेश्वर को तो वही मानता है। पढ़िए आगे। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शैमुएल को मेरे लिए बुला। उसने कहा शैमुएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शैमुएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। तू तो शाऊल है, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तो परमेश्वर ने शैमुएल को भेज दिया। शैमुएल आ गया और यहाँ नहीं लिखा कि स्त्री ने बुला लिया। सब समझ रहे आप? यहाँ ये नहीं लिखा कि स्त्री ने बुला लिया, यहाँ लिखा कि शैमुएल को देख के चिल्लाने लगी, डर गई। आगे पढ़िए। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ये क्या देख लिया कि मुझे तो एक देवता सा दिखाई दे रहा धरती में से। इसको भी दिखाई देने लगा कोई आ रहा है, देवता टाइप का है कुछ, बूढ़ा सा आदमी। आगे। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? शाऊल ने कहा, रूप कैसा उसका? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शैमुएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिरकर दंडवत किया। शाऊल ने समझ लिया कि प्रभु का दास ही है शैमुएल, तो उसे मुंह के बल गिरकर प्रणाम दंडवत करने लगा। और अब देखे शैमुएल कैसे शाऊल से बात करता है। पढ़िए आगे। शैमुएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शैमुएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? किधर बुलवाया? तो कहाँ था ये? कहाँ था ये? अधोलोक में, नीचे, पृथ्वी के नीचे। ये तो मर चुका था ना? हाँ, मर के आत्मा किधर चली गई थी? अधोलोक में।
आराम करने वाली जगह में, उसे भी अधोलोक बोलते हैं। ठीक है, एक अधोलोक है तड़पने वाली जगह, एक अधोलोक है विश्राम वाली जगह। तो इसने कहा तूने मुझे ऊपर क्यों बुलवाया है? ठीक है, बढ़िया। शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे ना तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है। परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, ना तो मुझे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है। राजा शाऊल कह रहा है और ना स्वप्नों के द्वारा उत्तर देता है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया। इसलिए मैंने तुझे बुलाया। क्या बोला? मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे, कि तू मुझे जता दे, बता दे कि मैं क्या करूं। मैं क्या करूं। ठीक है, परमेश्वर ने भेजा, शाऊल ने बुलाया, स्त्री का सहारा लिया इसने। ठीक है, स्त्री तो रोक देख के चिल्लाने लगी थी। आगे बढ़िए। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया। शमूएल बोलता है, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया है, तब यानी कि तू उसका दुश्मन बन गया, तूने परमेश्वर को अपना दुश्मन बना लिया, यहोवा तेरा शत्रु बन गया, यहोवा तेरा शत्रु बन गया। कई बार हम भी परमेश्वर को दुश्मन बनाते हैं, बहुत बार बनाते हैं। और कैसे दुश्मन बनाते हैं? रोमियो 8 अध्याय का 6 से पढ़ो। कैसे शत्रु बनाते हैं, देखो हम भी परमेश्वर को। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से दुश्मनी करना है, बैर रखना। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है, याद रखना। वहां शमूएल कहता है, तूने तो परमेश्वर को अपना शत्रु बना लिया। तो जो अपनी मनमर्जी करता है, अपने घमंड में चलता है, अपने बड़ेपन में चलता है, शारीरिक दुनियादारी की बातों में लगा, ये रहस्य हर एक के समझ में नहीं आने वाला। सच्चे लोग ही इस रास्ते पे चलते हैं, सारे प्रभु को मानने वाले नहीं चलेंगे। अपनी मनमर्जी करेंगे और अपनी शरीर की लालसाओं में, इच्छाओं में, मनमर्जी में, घमंड में, बड़ेपन में, लालच में, बुराई में, पाप में, अधर्म में, चुगलखोरी में और हर प्रकार की बुराइयों में, जो छोटी छोटी बुराइयां होती हैं, उनमें छोटी छोटी बुराइयों में जीवन बिताते हैं और अपनी मनमर्जी पूरी करते हैं, अपनी पूरी बुद्धि चलाते हैं। कभी उनकी बुद्धि खुलती नहीं, मंद बुद्धि रहती है। परमेश्वर का रास्ता नहीं पहचानते, परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलते, परमेश्वर को जानते नहीं है दाऊद की तरह, परमेश्वर को पहचानते नहीं है दाऊद की तरह। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना, वह भी सही है। पढ़िए 16। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था, वैसा ही उसने व्यवहार किया है। यहोवा ने तो जैसा मेरे से कहा, कहलवाया था तुझसे, वैसा ही उसने करा दी परमेश्वर ने। हाँ, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है राज्य छीनकर। और ये याद रखना मेरी बहन, मेरे भाई, सच्चा दाऊद, सीधे और सच्चे मन का दाऊद अब तक राजा नहीं बना। ये पॉइंट समझ लेना, मैं सारी बात नहीं बता पाया इन दिनों में। अब तक राजा नहीं बना। क्लेश, कष्ट, महाक्लेश के ऊपर अभी और पढ़वाता हूं। देखो इसके क्लेश, कितने क्लेश इसके जीवन में, अभी पढ़वाता हूं भी मैं आपको, इसलिए मैं जल्दी पढ़वा करके आगे जा रहा हूं। तो दाऊद को दे दिया है। 29 अध्याय का 1 से 3 तक पढ़ेंगे, छोड़ दो सब बाकी। फलिश्तियों ने अपनी समस्त सेना को अपेक में इकट्ठा किया
और इजराइली यिज्रेल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब फलिश्तियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। हाँ, दाऊद भी उनके साथ गया फलिश्तियों के। तब फलिश्ती हाकिमों ने पूछा आकीश राजा से, उन इब्रियों का यहाँ क्या काम है? बोला कि ये जो यहूदी और इब्री जो लोग हैं ना, उनका यहाँ कोई काम नहीं है, हम नहीं रहने देंगे उन्हें अपने साथ, अपने ग्रुप में। अपने राजा को कहने लगे। समझ में आ रही बात? वे दाऊद के लोग और दाऊद हमारे बीच में रहने ना पाए, हम नहीं रखने के उनको। पढ़िए आगे। आकीश ने फलिश्ती सरदारों से कहा, जो आकीश के जो बड़े अधिकारी थे, जनरल, जो कैप्टन, मेजर वगैरह आज की भाषा में, तो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनको समझाने लगा राजा। हाँ, क्या वह इजराइल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है? क्या बोला? कि वो शाऊल का कर्मचारी दाऊद है। एकदम अगर किसी को प्रभु, कभी भी बाइबल में एकदम आप देख लिए, अगर परमेश्वर किसी को चुन के और अपने मन के मुताबिक वाले व्यक्ति को लेके आता है, तो एकदम अंडे से में से निकल के एकदम बड़ा पादरी नहीं बन पाता। समझ में आ रही बात? एकदम कुछ नहीं कर पाता। याद रखना, हर विश्वासी जो इधर बैठा है कान खोल के सुन, पूरे पवित्र शास्त्र में सबको पढ़ने के बाद और अंत में हमारे प्रभु, हमारे मालिक प्रभु यीशु को भी पढ़ लो आप, एकदम नहीं गया। 30 साल का अनुभव लेके यीशु सेवा आरंभ करता है। समझ में आ रही है बात? कान खोल के सुन रहे कि 2-4 गीत गाए, थोड़ा बहुत आया, कोई सपना दर्शन वर्शन दिख गया और बस अंदाजे में ही चलने लगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छे से परख के परमेश्वर को भी। किसको परख के? परमेश्वर को भी अच्छे से परख के कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। किसी के बहकावे में आके नहीं, जोश में आकर के नहीं, तसल्ली से शांतिपूर्वक अपने अनुभव से भी बोल रहा हूं। विश्वास में आने के बाद अच्छी तरीके से पता लग गया था कि सेवा करनी, लेकिन तसल्ली से, आराम से, समय लेकर के और बिल्कुल सेवकाई का लालसा दिमाग में से निकाल करके, तब प्रभु आराम से आराम से आराम से सेवकाई लेकर के प्रभु की मर्जी में चलते चले गए। दाऊद को देख लो, भी लोगों को क्या बता रहा, वो तो शाऊल का कर्मचारी है। क्यों? शाऊल के अधीन रहता था, शाऊल को स्वामी प्रभु कहता था, दंडवत प्रणाम करता था। पढ़वाया नहीं पिछले दिनों? इस तरीके से परमेश्वर किसी के नीचे रख के किसी सच्चे व्यक्ति को परमेश्वर बनाता है। अगर वो व्यक्ति सच्चा है तो किसी के नीचे रख के। ये बात समझ में आ रही है नहीं यार? फिर क्या तो पादरियों वाला वचन है, समझ में आ रही है नहीं यार? कोई उसको कुछ कहे, तंग करे। अब ये भी सब पढ़ाऊं, यहोशू कैसे बना, मूसा कैसे बना, तीमुथियुस कैसे बना, पौलुस कैसे बना, फिर यीशु कैसे बना, कैसे ये रहे, इनका अगर डिटेल पढ़ाएं तो पूरा लिखा है। क्या क्या करा इन्होंने सेवा सौंपे जाने से पहले। समझ में आ रहा? ये लिखा पॉइंट है। यदि कि एकदम शाऊल की तरह एकदम बन गया और शाऊल का हसर देख लो क्या है। कोई अनुभव नहीं, कोई परमेश्वर से ठीक संबंध नहीं, कुछ भी नहीं, बस चल रहा। मुझे तो गीत आते हैं, मेरा भी अभिषेक हुआ इसलिए मैं भी बलि चढ़ाऊंगा। शुरू में देखो कैसे कैसे कारनामे कर रहा, मैं बलि चढ़ा दूंगा, मुझे सैंबल की जरूरत ही नहीं है प्रभु के दास की, मैं खुद कर लूंगा। ऐसे ऐसी चतुर बुद्धि चला करके फिर औरत के पास जा रहा, भूत सिद्धि के पास। तो ठीक है, उधर नहीं जा रहे, हम अपने विषय में आते हैं। तो ये आकीश राजा अपने हाकिमों और
जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको समझा रहा कि वो तो राजा जो दाऊद जो है वो शाऊल का कर्मचारी है, वो राजा वाजा नहीं है। आगे पढ़िए। जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है। क्या जाने कितने दिनों से और कितने वर्षों से है। अब समय सीमा का भी पता लग गया, समय पता लग गया। कई साल हो गए थे मारा मारा फिरते हुए। ये पॉइंट नोट करना, ये राजा खुद कह रहा है ये तो कई वर्षों से मेरे साथ, इससे पहले जंगलों में था, आकीश से पहले भी कहीं था, कितने साल तक ये घूमता रहा होगा। मैं जहां तक इसकी स्टडी करी पढ़ा तो मुझे मोटा मोटा इतना समझ में आया, ये अपने साथ के वर्ष और दिन बता रहा कि मेरे साथ कई वर्षों से और कई कितने दिनों से सालों से मेरे साथ रहता है भाई। उससे पहले जीप के जंगल में, एन गदी के जंगल में, है ना, समझ गए, वहां भी है, वे भी समय रहे होंगे, कितने साल कितने महीने वे भी हैं। तो ऐसे सिखा करके, अनुभव दे करके, एक्सपीरियंस दे करके, रगड़ करके परमेश्वर पिता बनाता है मेरी बहन मेरे भाई। ये बात समझ में आ रही। परमेश्वर आत्मा को हमारी बनाता है तोड़ ताड़ के अंदर से। ठीक है, आगे पढ़िए। और जब से वह भाग आया, जब से वह शाऊल के यहां से भाग आया था, तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। राजा कह रहा मैंने उसमें कोई भी एक भी दोष नहीं पाया, बिल्कुल भी। अपने लोगों को समझा रहा है, मैंने कोई भी दोष उसमें नहीं पाया। चार पढ़िए। तब फलिश्ती हाकिम उससे क्रोधित हुए और उससे कहा, उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है। वह हमारे संग लड़ाई में ना आने पाएगा। हम उसे अपने साथ नहीं रखेंगे, ना उसे अपने साथ लेके जाएंगे, हम नहीं रखने। तो अड़गे राजा के साथ ये सारे बड़े बड़े अधिकारी, फौज के बड़े बड़े अधिकारी। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए। वो हमारे साथ लड़ने जाए और उधर मिलके राजा से और हमारे साथ ही विरोध करने लगे। ऐसी बातें, ऐसी युक्तियां बनानी पड़ती है फौज में। आज भी फौज में होता है ऐसे, चारों तरफ से सोचना पड़ता है कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा। आगे पढ़ो। फिर वह अपने स्वामी से किस रीति से मेल करे। हाँ, क्या लोगों के सिर कटवा कर ना करेगा। क्या फिर वो लोगों के सिर नहीं कटवा देगा दाऊद, सबको मरवा देगा अपने राजा को कह रहे हैं। और सबूत देते हैं अपने राजा दाऊद को, अपने राजा अकीश को। पढ़िए आगे सबूत। क्या यह वही दाऊद नहीं ये है, वही दाऊद नहीं है जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे, शाऊल ने हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा है। ये सबूत दे दिया इन्होंने। ठीक है, अब मैं यहाँ बंद करके आगे बढ़ूंगा, समय ज्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, दाऊद यहां से बेचारा चला गया। जब ये वाली बात भी राजा को बता दी कि ये वही है, तो दाऊद को इसने प्यार से जाने दिया। 10 और 11 भी पढ़ दो चलो। इसलिए अब तो अपने प्रभु के सेवकों को नो लेकर नो 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 भी। आकीश ने दाऊद को उत्तर देकर आकीश कहा, ने दाऊद को उत्तर दिया। देखो दाऊद का चरित्र, दाऊद की आदत, दाऊद का चाल चलन, दाऊद का व्यवहार कैसा, जीवन कैसा है, वो लिखा है यहाँ पे 9 वचन में। पढ़िए। हाँ यह मुझे मालूम है। हाँ ये मुझे मालूम है। तू मेरी दृष्टि में तो तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। क्या समझता है ये राजा आकीश इसको, दाऊद को? मेरी दृष्टि में परमेश्वर के दूत के जैसा लगता है तो अच्छा मुझे। ऐसा चाल चलन, ऐसा पवित्र जीवन ये जीता था, ईमानदारी से इस आकीश राजा के साथ रहते हुए कोई दोष नहीं पाया था। हम भी आज एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, है ना मेरी बहन मेरे भाई? हम एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, सवाल ये उठता है। यीशु क्या कहेगा, आपस में प्रेम रखना मेरे चेले ठहरो। हम एक दूसरे के साथ कैसे आज कितनी बुराइयां मनों में एक दूसरे के प्रति है।
कितनी बुराइयां एक दूसरे के मनों में है, कितनी जलन, कितना मन मुटाव एक दूसरे के मनों में भरा रहता है। कहां से सीधा मन होगा आपका? छोटी छोटी बात को आप लेकर के बैठते हैं। इन अनमोल वचनों से आप कुछ सीख सकते हैं तो आपके ऊपर सीखिए। आपका कितना मन सच्चा होगा। आप छोटी छोटी बातों पे, ऐसे ऐसे विश्वासी भी बैठे जो छोटी वस्तुओं के ऊपर, वस्तु जो संसार की कूड़े करकट के ऊपर भी आप आपसी संबंधों को खराब करते हैं। गिलास के ऊपर, बोतल के ऊपर, है ना, और दूध के ऊपर, चीनी पत्ती के ऊपर, खाने पीने की चीजों के ऊपर, कपड़े लत्तों के ऊपर, इधर उधर की चीजों के ऊपर, धन दौलत के ऊपर एक दूसरे के साथ में संबंध खराब करते हैं। अपनी उस दुष्ट आत्मा में आ जाते हैं, फिर अपनी शारीरिकता में आ जाते हैं। एक दूसरे के प्रति कैसा चाल चलन रहता है। आकीश राजा के सामने जीवन जिया। आकीश राजा अपने दाऊद को बोला, तू तो मुझे परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। समझ में आ रहा आपके? यीशु ने भी कहा था, पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। अंदर भी आप कुछ भी लेके चलेंगे, आपका चाल चलन में जरूर दिखेगा वो। कितना छुपा के चलो, बाहर दिखाई देगा जरूर। याद रखना, जलन है तो दिखाई देगी, दोगलापन है तो दिखाई देगा। आप शायद समझ नहीं रहे होंगे इन बातों को, इसलिए ज्यादातर अपने आप को आंख खोल के देखना पड़ता है और ईमानदार उस ईश्वर के प्रति अपने आप को बनाना पड़ता है। तब उठाता है ये परमेश्वर, एकदम नहीं उठाता। ये असली लोगों को तो ये आराम से उठाता है। और जो अपने आप उठ जाते हैं शाऊल की तरह, ऐसे बहुत अपने आप उठे हुए जो अपने आप उठ के चल रहे, चलो जाओ। परमेश्वर तो आराम से हटा हुआ होता है। परमेश्वर साथ नहीं रहता, स्पष्टीकरण है पूरी कहानी में। परमेश्वर साथ होता ही नहीं। मरे हुए शैमुएल ने भी आके बोला, परमेश्वर तो छोड़ रखा, कोई बात नहीं, तुझे क्यों उत्तर देगा वो? तेरी चालाकी नहीं जाती, तेरी चुगलखोरी नहीं जाती, तेरा दोगलापन नहीं जाता। भेष बदल के औरत के पास आ गया पूछने के लिए कि मेरा काम बन जाए, मेरी सत्ता मुझे मिल जाए, राजा मैं ही बन जाऊं, मेरा नाम हो। पहले ही चिढ़ था, मुझे तो 1000 ही बताए, मेरे लाखों 200 के लिए कह दिया, मेरा तो नाम ही नहीं हुआ, मुझे पूछा नहीं। ये सांप आज हमारे अंदर भी काम करता है, बड़ेपन का, बड़ापन 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 बड़ापन। ये बड़ापन, ये समझ में आ रही बात, आत्मिक बात। मुझे नहीं पूछा, मेरा नाम नहीं हुआ, मेरा ध्यान नहीं रखा, मेरा नहीं करा। ये नालायकी की गंदी दुष्ट आत्मा आज भी काम करती है। ये दिमाग को पकड़ती है, पकड़वाते हैं। मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा, जानबूझ के पकड़वाते हैं अपने आप। तो यीशु ने कहा, मेरे हाथ से कोई छीन के दिखाए, खाने का दावा करके मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। तो जानबूझ के अपने दिमाग को शैतान के वश में देते हैं और शैतान सिर पे बैठता है, दुष्ट आत्मा को सिर पे बिठाते हैं, उल्टा उल्टा सोच सोच करके। आपके बारे में क्या कोई कहेगा कि तुम परमेश्वर के दूत के जैसा लगते हैं? पढ़ना आगे इसमें। तो भी फलिश्ती हाकिमों ने कहा है, वह हमारे संग लड़ाई में ना जाने पाएगा। तो वे अड़गे थे कि हमारे साथ लड़ाई में जाना नहीं चाहिए। पढ़ो 10-11। इसलिए अब तू अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो तेरे साथ आए हैं तड़के उठना, और तुम तड़के उठकर उजियाले होते ही चले जाना। इसलिए दाऊद अपने जनों समेत तड़के उठकर फलिश्तियों के देश को लौट गया। दाऊद उठ करके फलिश्तियों को लौट गया और फलिश्ती इजराइल को चढ़ गए। वहां उधर लड़ाई हो रही और दाऊद भी चला गया। अब 30 का 1 से पढ़ेंगे। तीसरे दिन जब दाऊद अब देखना इसके जीवन में और कितने दुख आ गए दाऊद के जीवन में। हाँ, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलत पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिगलत पर चढ़ाई की और सिगलत को मार के फूंक दिया। सिगलत को मार के फूंक दिया और चढ़ाई कर दी और सबको लूट लिया, बंदी बना लिया। हाँ पढ़ो। और उसमें की स्त्री
आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, मारा नहीं किसी को, लेकिन सबको पकड़ के ले गए और सब कुछ लूट लिया और सारे नगर में आग लगा दी। ठीक है, आगे बढ़ी, देखो और क्या है। परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। सबको लेके दूसरी जगह में चले गए। हाँ, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में जब पहुंचा, दाऊद उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था। नगर था जला हुआ, सब फूंक दिया, आग लगा दी, कुछ नहीं है। आगे, और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। स्त्रियों को और बेटे बेटियों को कैद करके सारे के सारे ले गए। आप कहानी समझ रहे होंगे, आप अपने परिवार के और अपने ऊपर सोच के देखिए, अगर आपके और मेरे साथ ऐसा होने लगे तो क्या होगा। बढ़िए आगे थोड़ा, फिर बताता हूँ आगे बढ़ो। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। सारी चीजों को देख के कि हमारे लोगों को लूट लिया, हमारे नगरों को आग लगा दी, इतने रोए के रोने की शरीर में ताकत नहीं रही, इतने रोए। समझ में आ रही बात? ये दाऊद ऐसे मन का व्यक्ति था, इतने चिल्ला के रोए। वचन में लिखा है कि उनमें रोने की भी शक्ति ना रही। रोना आ रहा था लेकिन शक्ति नहीं रही, थक गए रोते रोते बेचारे, इतने रोए, प्रार्थना करते रहे प्रभु से। और एक दाऊद एक ऐसा व्यक्ति, इसके जीवन में सबसे बड़ा कलेश, सबसे ज्यादा आ रहा। आगे बढ़िए। दाऊद की दोनों स्त्रियां, दाऊद की, अब सुनना ध्यान से, दोनों स्त्रियां, दो स्त्री थी नहीं, हाँ, इजरायली अहीनोअम, एक तो अहीनोम थी इजरायली, और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल, नाबाल की वो औरत अबीगेल, हाँ, बंदी बना ली गई थी। इसकी दोनों औरतों को भी बंदी बना के ले गए। है नहीं कष्ट, क्लेश दाऊद के जीवन में? दो स्त्री थी में पहले, उन्हें भी बंदी बना के ले गया, और बच्चे जितने थे ऊपर पढ़ा हमने, सबको बंदी बना करके में साथ लेके चले गए। दोनों इसकी पत्नियों को भी लेके चले गए। दाऊद को पता लग गया। आज हमारे साथ अगर ऐसा हो जाए, अपने पे लेके देखिए, हम क्या करेंगे प्रभु के साथ? अपने पे लेके देखिए, छोटा सा क्लेश आते ही अपने फायदे के लिए, मैंने पिछली संगति में बताया था, छोटा सा फायदे के लिए एक तरफ रखते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से प्रभु परमेश्वर को। शादी ब्याह में देख लो, पहले बताया था मैंने, आज फिर बोल रहा हूं। शादी ब्याह जब आते हैं मसीह लोगों के, तो बड़े प्यार मोहब्बत से प्रभु को एक तरफ, और अपने कर्म कांड ऐसे दुष्ट आत्मा में भर के करते हैं, फिर परमेश्वर उनके घरों में से, उनके जीवनों में से हट जाता, फिर श्राप ही आता है उनके जीवनों में। ये दुष्ट आत्मा में आकर के शाऊल की तरह गंध मचाते हैं। एक शादी ब्याह का उदाहरण दे रहा हूं, कितनी चीजों में परमेश्वर को आप विरोध करते हैं। खुद परमेश्वर को अपना शत्रु बना लेते हैं, खुद परमेश्वर का विरोधी बन जाते हैं, और पूछते हो जी ये हो रहा वो हो रहा। भाई देख, तूने बो रखा, तू काट उसे। तुझे जब तक ना कटवा देगा, तो तुझे जमीन में ना गाड़ दे, तो तब पता लगेगा परमेश्वर। खेल परमेश्वर के साथ। ये सोचते हैं विश्वासी के, ये तो वैसा ही है, प्रभु के सत्संग ले रखा। ये जिंदा परमेश्वर है, ये जिंदा परमेश्वर है, जो बोएगा इधर ही कटवाएगा, शाऊल की तरह है। याद रखना, मृत्यु के पश्चात का विषय बिल्कुल अलग है, याद रखना। जो घमंड में, बड़ेपन में और अहंकार में अंधे होकर के जो चल रहे आज मसीही लोग, विश्वासी लोग, अंधे होकर के, प्रभु ने मना करी थी, अंधा अंधे को कैसे रास्ता दिखाएगा, गड्ढे में गिरेंगे दोनों। पता सता नहीं है, अपना मन मर्जी घमंड, मन मर्जी घमंड, मन मर्जी घमंड आपके और हमारे साथ हो जाए। देश में कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि इनको पकड़ो मारो, जहां जहां प्रार्थना कर रही, आपका क्या होगा? आप ये सोचिए। आज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बताइए। मसीही जीवन प्रभु के साथ अकेले चलने का जीवन है। कान खोल के सुन के जाना इधर से।
मसीही जीवन क्या है? मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं शद्रक मेशक अबेदनगो में से एक अबेदनगो हूं। शद्रक मेशक अबेदनगो भी चले गए और मैं एक बच गया अबेदनगो, है ना। शद्रक मेशक चले गए और मुझे पकड़ लिया, तो मैं अकेला खड़ा रहूंगा। मुझे तेरी मूर्त को प्रणाम दंडवत करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे चला जाता है। कौन चलेंगे? जो परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, जिन्होंने से खाया और पिया है। जिन्होंने इस प्रभु को खाया और पिया है वे चलेंगे, नहीं तो फिर पुच्छा लेने जाएंगे, नहीं तो फिर जादू टोना टोटका करने के लिए रूप भर के जाएंगे और फिर बाद में मूर्ति पूजा करेंगे। कान खोल के इतना अकेला चलने की अगर हिम्मत है, मैं अकेला चलूंगा, मैं अकेला प्रभु के पीछे चलूंगा, अकेला प्रभु के पीछे चलूंगी। आपसी संगति तो करते हैं, करेंगे, आपसी प्रेम भी है, प्रार्थना भी एक दूसरे के है, वो आप लोगों को सब मालूम है, मैं उसमें जा नहीं रहा। लेकिन एक विश्वास कैसा होता है? व्यक्तिगत अकेला विश्वास, अकेला। कोई विश्वासी मेरा भाई है, ये कोई विश्वासी मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, उनका आदर सम्मान एक अलग बात है। लेकिन अकेला विश्वास, उनका आदर सम्मान करते हुए अकेला विश्वास करके पीछे चलेगा प्रभु के। दाऊद अकेला रह गया। पढ़िए आगे। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। दाऊद बड़े संकट में पड़ गया। पत्नियों को ले गए, सबको लूट लिया, रोते रोते शरीर थक गया और खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं, रो रहे क्लेश क्लेश आ रहा। हाँ, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर, लोग अपने जो उनके साथ थे दाऊद के, उनके भी बेटे बेटियां पकड़े गए थे, उन्हें भी लूट के ले गए थे। समझ में आ गई बात? हाँ, उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। अब अलग जाके, अब देखे दाऊद का और महाक्लेश। अलग जाके में दाऊद के साथ रहने वाले थोड़ा दूर जाकर के आपस में सलाह करे, चलो इसे पत्थर मार के खत्म, दाऊद को मार दो। समझ में आ रहा मेरी बहन? समझ में आ रहा मेरे भाई बहनों के? पढ़ना शुरू से। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, कैसे जान से मार दो, पत्थर मार मार के। आगे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। समझ में आ रहा आपकी मेरी बहन मेरे भाई? जब महाक्लेश आ जाए, जब पानी सिर से ऊपर चला जाए, लगे आपको लगे, क्योंकि सांप में लगता है, छोटी छोटी बात पहाड़ लगती है। ठीक है, जैसे वचन में देखा ना कि एक सफेद घोड़े पे सवार आ रहा है धनुष लेकर के, तो वो दिखेगा, अरे भाई आ जा, खा जाएगा। भाई धनुष ही तो ले रहा, तीर तो नहीं ले रहा, है ना। तो छोटी छोटी बात बड़ा पहाड़ लगेगा, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं लगा, फिर भी तो चलो, फिर भी मैं सिखाने के लिए बोलता हूं, तो भी परमेश्वर को स्मरण करके अपना हियाब बंधाना होता है। समझ में आ गई बात? परमेश्वर के तरफ गया दाऊद और अपना हियाब बंधाया। शुरू से पढ़िए ये वचन फिर से। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, दाऊद पे संकट आ गया, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर, लोग अपने बेटे बेटियों को, उनके भी बेटे बेटियां लूट गए थे, उन्हें भी ले गए थे, वे भी परेशान थे, सब रो रहे थे। दाऊद की भी पत्नी चली गई, लूट लिया था पत्नियों को, उनके भी बच्चों को लूट लिया था, हैं? सब शोकित हो रहे, रो रहे थे, और क्या कर रहे, आगे पढ़िए। उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे आपस थे। में सलाह कर रहे थे, इसको जान से मार दो। इसी तरीके से आज कलीसियाओं में भी होता है। एक कोई व्यक्ति ईमानदारी से कोई प्रभु का काम करे या प्रभु के पीछे चलता चला जाए, तो उसके बारे में भी योजना बनाई जाती है। ये भी अर्थ है इसका। उसके बारे में भी आराम से योजना बनाई जाती है। इसको अपने घर नहीं बुलाएंगे, इसको प्रार्थना नहीं करानी, ये अच्छी प्रार्थना करेगा, विश्वासी इसकी तारीफ कर देंगे, हाँ इसके बारे में तो लाखों बता देंगे, हमारे बारे में तो हजारों भी नहीं बताते। तो ऐसी ऐसी योजनाएं अपने घरों में बैठ के कितने नकली लोग आज भी बनाते हैं अपनी बुद्धि से, इसलिए इनको कोई आशीष
कोई अधिकार, कोई पवित्रता, कोई सामर्थ्य, कोई आनंद शांति उनको नहीं रहती। ये उनके पेड़ से पहचाना जाता है। समझ में आ रहा मेरे भाई बहनों में? चर्चा कर रहे थे, उसके अपने लोग अंत में दाऊद को भी मारने के लिए आते हैं। क्योंकि दाऊद, सबसे ज्यादा दुख किसका है? दाऊद का। ठीक है, जैसे उसमें कहता है, रूत 1 का 13 पढ़िए। समझ में आ रहा? सच्चे लोगों के साथ बहुत दुख और कलेश है। सच्चे लोग किसी की समझ में नहीं आते। ईमानदार लोग, सही मन के लोग, प्रभु का आदर सम्मान भय मानने वाले लोग किसी की समझ में नहीं आते। तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती? हाँ। और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर के। तो ये जो पत्थरवाह करना चाह रहे ने, अपना अपना दिख रहा था, दाऊद का नहीं दिख रहा इन्हें। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? ये नींद आ रही? इनको अपना अपना दिख रहा, दाऊद का कुछ नहीं दिख रहा, जो सबको बचा के लेके घूम के इतना जो लड़ाई करके इतने बड़े बड़े काम करके आया, फिर भी क्या करे? चलो पत्थर मारेंगे इसे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इन्हें भी, बहनों को, दोनों को लग रहा कि हमारा दुख है। भी इसने कहा तुम्हारे दुख से बड़ा मेरा दुख है। ये तो आपको पता ही हुआ है। ठीक है, निर्गमन 17 का 3 और 4 मूसा के बारे में पढ़िए। सच्चे लोगों के साथ क्या क्या होता है। निर्गमन 17 अध्याय 3 और 4 वचन। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। लोगों को मूसा मिस्र से निकाल के लेके आ गया, और लोगों को, बेचारों को क्या लग गई जी? प्यास लग गई। बेचारों को दिक्कत आ गई, गर्मी लग रही, प्यास लग रही, हाय हमारे पे रहा जा रहा है ना, खाना ठीक नहीं मिल रहा भाई। पढ़ो शुरू से। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, खाना ठीक नहीं मिल रहा, पानी ठीक नहीं मिल रहा, ये सुविधा नहीं मिलती, वो सुविधा नहीं मिल रही। अपना दिखता है, अपना। क्या दिखता है? अपना। अपना दिखता है। इसलिए वचन में भी लिखा है, नियम में, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। वचन में लिखा है। पढ़ो शुरू से। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, प्यास लग गई जी इनको। अब पढ़िए आगे। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। मूसा पर जो निकाल के लेके आया, लाल समुंदर पार करा इन्होंने, तो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। प्रभु के दास के ऊपर गुस्सा आ गया। यार पानी नहीं मिल रहा है, वे सत्संग में घूम रहे, पानी नहीं मिल रहा यार। मूसा पे गुस्सा दिखाने लगे। ये होता है या नहीं होता है बताइए आप? आज छोटी सी कोई बात हो एकदम पास्टर क्या था, पास्टर ने कर दिया भाई, पास्टर ने कर दिया, पास्टर ने कर दिया, पास्टर ने कर दिया। ये वहां खड़ा था, इसने बोल दिया, ये वहां था, उसके साथ देखा मैंने, ये था, वहां जा रहा था, ये पहन लिया था, ये खाते हुए देखा मैंने, है ना, वहां चिकन खा रहा था, ये कर रहा था। ये सांप, शैतान का सांप, ये सांप आज पाल करके लोग चलते हैं। इनको अपनी ये नहीं देखा कि इतना हमें निकाल के लेके आया, इतनी हमारी सहायता करी, इतना हमें सिखाया, समझाया, रक्षा करी, और परमेश्वर इसके साथ है। दिन में बादल की छाया बना के रखता है, रात को आग के खंबे के द्वारा रोशनी दे करके हमें देता है, रोज हमें फ्री में मन्ना खिलाता है। तब भी पानी के कारण मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। हमें प्यास लग गई जी। पढ़िए। तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया तो है? मिस्र से ले आया तू प्यासा मारने के लिए, बाल बच्चों और पशुओं समेत।
ये मेरा, मुझे प्यास लग गई, हाय मैं मर गया, आफत आ गई मेरे ऊपर। अच्छा विश्वासी जब आप बैठते जरा सी इसमें, अरे मेरे मर गया मैं तो, आफत आ गई मेरे ऊपर। जरा सी कोई तबीयत खराब हो जाए, अरे मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट गया, आफत आ गई। बुखार आ जाए, अरे मर गया, हाय आफत आ गई। विश्वासी इतने बेवकूफ लगते हैं मुझे जब ऐसा करते हैं, ड्रामाबाजी। अरे प्यास लग गई मुझे, मरवाने के लिए गया यहाँ, हाय खड़ी ठीक थे, हम वहीं ठीक थे, मिस्र में ही वहीं ठीक थे। ये सांप काम करता है दिमाग में आज, और एकदम पास्टर की गलती, बस प्रभु के दास की गलती, अपना नहीं दिखता। पढ़िए। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी, तब परमेश्वर की दोहाई दी मूसा ने, और कहा इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? परमेश्वर से कहा प्रभु मैं क्या करूं उनके साथ। 80-82 साल का मूसा, प्रभु मैं क्या करूं उसके साथ। हाँ पढ़िए। ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। क्या हो रहा भैया जी? ये सब मुझ पर पथराव करने के लिए तैयार है। सच्चे लोगों के साथ ऐसा होता है आज भी, आत्मिक लोगों के साथ ऐसा होता है आज भी। उनके खिलाफ साजिशें रची जाती है, उनके खिलाफ मन घड़ंत कहानियां बनाई जाती हैं, और नकली लोग, लेकिन याद रखना कभी कामयाब नहीं होते। याद रखना है, बाइबल वचन बताओ, कभी कामयाब नहीं होते, कुछ नहीं कर सकता कोई। ये भी निर्णय है, ये भी पढ़ लिया, ये भी पूरा परिणाम निकल के आगा। परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है तो रहता है। ये सब मुझ पर पथराव करना चाहते हैं। हो गया पूरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, अभी बताता हूं। आठ अध्याय निकाल दीजिए। सत्तावन से 59 तक पढ़िए। पहले, इससे पहले निर्गमन 17 का 4 पढ़ेंगे, फिर आएंगे यूहन्ना में। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और कहा इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। अब यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु के साथ घटना हो रही है। 57 वचन से पढ़िए। यहूदियों ने उससे कहा अब तक तो 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। भाई हमें सच्चाई क्यों बता रहा? हमें सच्चाई क्यों बता रहा? तेरी उम्र 50 साल नहीं, तूने इब्राहिम को कैसे देख लिया? हमें सच्चाई क्यों बता रहा? हमें नहीं सुनना, नहीं तो तुझे यही ठोक देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये जहर की आत्मा आज विश्वासियों के अंदर सच्चे लोगों के खिलाफ अच्छे से काम कर दिया, और मैंने सीख लिया, मैं पहचानता हूं। हमें सच्चाई चाहिए नहीं, हमें नहीं चाहिए। पढ़ो शुरू से। यहूदियों ने उससे कहा अब तक तो 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं, समय ज्यादा हो जाएगा। यीशु ने कहा, इससे यीशु ने कहा कि इब्राहिम मेरा देखने के लिए, मेरा दिन देखने के लिए तैयार था, और उसने देखा और मगन हुआ। ऊपर जब आप पढ़ते हैं, है ना, उसने मेरा दिन देखा और मगन हुआ। तो ये चिढ़ गए, तू 50 साल के नहीं, अभी उम्र तेरी कुछ नहीं, बालक आदमी, तूने इब्राहिम को देखा। तो सच्चाई सुन के इतना दर्द हो गया कि ये परमेश्वर के लोग, यहूदी लोग अपने। आगे पढ़ो इसमें। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने सच्चाई बताई उनको, उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्या बोला यीशु? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। समझ में आ रहा मेरी बहन? आगे पढ़िए। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया।
तब उन्होंने मारने के लिए यीशु को पत्थर उठाए। सच्चे लोगों के साथ ये होता है मेरी बहन, मेरे भाई। समझ में आ रहा वचन आज का? यीशु ने बताया इससे पहले इब्राहिम हुआ, मैं मानव रूप लेके तुम्हारे बीच में सृष्टिकर्ता ईश्वर तुम्हारे सामने मसीहा खड़ा हूं। इससे पहले इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। भाई पत्थर दो, कहां मार दो, खत्म कर दो इसको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सच्चे लोगों के साथ दाऊद को देख लो, जितने भी संतों को देख लो, आप सबको ऐसे ही होता है। आप सच्चाई पे चलने का लेकिन मन बनाइए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये याद रखना। आमीन। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैंने एक गांठ बांध रखी अपने गले में, यही सी पे चलना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 10 अध्याय 30-31-30। मैं और पिता एक हैं। यीशु क्या कह रहा लोगों को? मैं और परमेश्वर एक ही हैं, और कोई परमेश्वर नहीं। आमीन। मैं और पिता एक ही हैं। हाँ, आगे। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठा रहे। यार ये क्यों बता रहा? मैं वो एक ही हूँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं, यीशु ने कहा मैं परमेश्वर और मैं एक ही, मैं रूप लेके तो आया हूं मनुष्य बन के। तो अच्छा मारो, कहीं मोटे दिमाग में सच्चाई समझ में नहीं आती, सच्चाई समझ में नहीं आती। उन्हें तो लगता शिव जी खा जाएगा, ये खा जाएगा, ये देवता निकल जाएगा, ये जादू टोना में निकल जाएगा, ये मुझे ये कर देगा, ये मुझे वो चिपट जाएगा, ये हो जाएगा। परमेश्वर कोई नहीं पहचाना, इसलिए गुस्सा आता है लोगों को। यीशु ने क्या सच्चाई बताई? मैं और पिता एक ही है। तो तुरंत पत्थर उठा ले मारने के लिए। यार परमेश्वर तो वहां है ऊपर, कि अपने आप को एक ही बता रहा उसके साथ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? व्यवस्था विवरण 6:4 पढ़िए। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा, ये यहोवा वो एक ही है, और वो पृथ्वी पे आया और मानव रूप लेके, और आकर के उसने कहा पिता और मैं एक है। तो लोगों की समझ में सच्चाई आई नहीं, और यीशु को मारने के लिए पत्थर उठा लिए। ठीक है, मुझे पहन दे। का 4 था ना? ठीक है। फिर हमारे बारे में भी लिखा, जैसे पिता मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, वैसे मैं भी सिद्ध होकर के हम में एक हो जाए। उसमें नहीं जाना चाहता, बहुत गहरी बात आ जाएगी विषय। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसका 11 का 8, 11 अध्याय का 1 मिनट अभी बताता हूँ। अभी 8 नहीं, 1 मिनट अभी बताता हूँ। 11 अध्याय का 5 से पढ़िए। 11 का 5 से 8 तक। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। हाँ। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ
हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे। अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे। और क्या तू फिर भी वही जाता है? क्या तो फिर भी वही जाता है? तो यहूदी यीशु पे क्या करना चाहते थे? पथराव करना चाहते थे, मारना चाहते थे। दाऊद पर भी पथराव करना चाहते थे, मूसा पर भी पथराव करना चाहते थे। ठीक है, बारह अध्याय का पढ़ेंगे। 12 अध्याय का 36। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। आगे ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उनसे छिपा रहा। तो छिपा रहा करके वो जो सेंटेंस आता है ना, उसका है ये। जब 8:59 में हमने पढ़ा, यीशु ने कहा इससे पहले इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं, तो उन्होंने पत्थर मारने के लिए उसे पत्थर उठाए और यीशु छिपकर उनसे वहां से भाग करके बच करके चला गया। तो बुद्धि से दाऊद भी ऐसे चला, समझदारी से, बुद्धि से। ये नहीं कि कोई मार रहा और फंस जाए वहीं उसी में बेवकूफ की तरह फंस जाए, पवित्र आत्मा की बुद्धि से। तो सच्चे लोग सच्चाई में चलते हैं, उनका विरोध होता है मेरी बहन मेरे भाई। सच्चे मन से चलने वालों का विरोध होता है। दाऊद की पत्नी चली गई, दाऊद के बच्चे चले गए, उनको वे नहीं दिख रहे। वापिस आएंगे सैमुएल में, उनको वे नहीं दिख रहे। उनको क्या दिख रहे? अपने बच्चे और अपने बेटे बेटियां दिख रहे। दाऊद इतना कष्ट उठाता है, कितना क्लेश आता है। राजा शाऊल दाऊद को मारना चाह रहा है, सबको मारना चाह रहा था, सिर्फ दाऊद को। लेकिन क्या सलाह कर रहे कि चलो इसको पत्थर मार के जान से मार देंगे। ये विचार मैं चाहता हूं हम में से किसी के अंदर ना, जलन का विचार, चिढ़ाहट का विचार, सोच, जलन, घमंड, गुस्सा, नफरत, ये दिमाग में ना आए, नहीं तो ये शक्ति पकड़ेगी। ठीक है, 30 का 5 और 6 पढ़ेंगे और फिर समाप्त करेंगे। दाऊद की दोनों स्त्रियां, यिज्रेली अहीनोअम और कर्मेली नाबात की स्त्री अबीगैल, बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शौकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तो क्या सीखते हैं? कुछ भी विपत्ति, क्लेश, संकट आ जाए, प्रार्थना करके हिम्मत बंधानी है हमें। समझ में आ गई बात? प्रार्थना में जो जाएगा, इसकी बड़ी बात यह है, ये हमेशा प्रार्थना करता है, ये गीत गाता है, मशकील गाता है, ये गीत गाता है, ये आराधना करता है, गिड़गिड़ाता है, परमेश्वर के चरणों में रोता है, सारी बातें खोल करके कहता है। मैंने पिछले दिनों में आपको पूरी डिटेल दी, गुफाओं में क्या करता है, जंगलों में क्या करता है। आप कितनी प्रार्थना करते हैं? आप कितने जुड़े हुए हैं प्रभु से? क्या मुंह को लेके घूमते, टेंशन में फिरते हैं? जरा सी दिक्कत, जरा सी परेशानी, हाय मैं मर गया, मेरे ऊपर आफत आ गई। ये मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन है मजबूत बनने का, पक्का बनने का। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं बस बंद करना चाहता हूं।
इसमें 31 अध्याय में फिर क्या देखते हैं, शाऊल मर जाता है। ठीक है, आप पढ़ लेना, जब तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी तलवार को खड़ी करके पेट के बल गिर के मर जाता है। उसका योनातान बेटा भी मर जाता है, सब मर जाते हैं। लेकिन दाऊद मारा मारा फिर रहा है, अभिषेक कर दिया गया था और राजा नहीं बना। कितने लोग है ना, मुझे फायदा हो जाए, मुझे फायदा हो जाए, मुझे फायदा हो जाए। भैया फायदा हो जाए तो आज हाथ में कुत्ते को भी मान लिया, कुत्ते की पूजा करके फायदा हो जाए, उसको 1-1.5 करोड़ रुपए मिल जाए, वही प्रभु, वही प्रभु। सच है नहीं? सच है या नहीं बताइए? 1-1.5 करोड़ रुपए मिल जाए, वही प्रभु। भाई बहुत बढ़िया काम चला भाई, वहां गया था, फिर और लोगों को जाएगा कुत्ते को मनवाने के लिए। उदाहरण आपको दे रहा हूं। लेकिन जो सच्चे ईमानदार लोग कष्ट उठाते हुए, लड़ते हुए, जय पाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, परमेश्वर के लोग भी सच्चे लोगों के खिलाफ हो जाएंगे। परमेश्वर को मानने वाले लोग ही परमेश्वर के सच्चे लोगों के खिलाफ हो जाते हैं, हो जाएंगे। अनुभव मैं भी कितनी गवाही है इसमें। कितनों ने बेइज्जती करी, कितनों ने बुरा भला कितना मुंह पे बोला, उल्टी सीधी बातें, जैसे मैंने उनका कुछ बिगाड़ लिया हो। इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, विश्वासियों की बता रहा हूं। कितनी बुराइयां मेरी करते रहते थे, मुझे मालूम है सब। लेकिन मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं आज तक, समझिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा आज तक। तो ये पछताता है। दाऊद राजा बनेगा, दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार। आप अपना मन ठीक करिए बस। परमेश्वर हमारे मन में दखलंदाजी नहीं करता, ऑप्शन रखता है। दाऊद को 3 बार ऑप्शन दिया, तेरा शत्रु तेरे सामने है, लेकिन हमेशा कहता है कि मैं यहोवा के अभिषेक पे क्यों हाथ उठाऊं। और जब ये शाऊल मरता है और आकर के एक व्यक्ति खबर देता है कि वो मरा पड़ा था और प्राण निकले नहीं थे, उसने कहा मुझे मार डाल, तो मैंने उसे मार दिया। पढ़ लेना आप। तो एकदम दाऊद के अंदर अभिषेक उतरा, तो परमेश्वर के अभिषेक को क्यों मारा। दाऊद, शाऊल अपने आप अपनी तलवार पे गिर के मर रहा है, लेकिन दाऊद ने उस जवान को जो आया था बता के सारी डिटेल दी, प्रणाम किया, दंडवत किया। अजी वो तड़प रहा था, मैंने मार दिया उसको, उसने कहा था मुझे मार डाल, कहा लिखा। लेकिन दाऊद ने कहा तूने यहोवा के अभिषिक्त को क्यों मारा, पकड़ो से मार दो। दाऊद ने उसे खत्म करवा दिया। समझ में आ रहा मेरी बहन? ये बुद्धि खुले हुए लोगों की बात है, जिनकी आंख और बुद्धि खुली है कि परमेश्वर के एक छोटा सा विश्वासी कौन है, एक प्रभु का दास कौन है, एक अभिषिक्त व्यक्ति कौन है, जिनकी बुद्धि खुली हुई, उनकी दुष्ट आत्मा नहीं की कमी देखते फिर, अरे ये कमी, ये कमी, ये कमी घटी, ये कमी घटी। जिनकी बुद्धि खुली हुई, जिनकी अकल खुली हुई, दुनिया भर की दुष्ट आत्मा देख रहा, दुनिया भर के पाप कर्म कांड देख रहा, तो भी दाऊद क्या समझता है, यहोवा का अभिषिक्त। समझ में आ रहा आपके? परमेश्वर का अभिषिक्त। तो मेरे भाई मेरी बहन, जब हमारा दिमाग और बुद्धि ठीक होती है ना, तो हमारा संबंध प्रभु से होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई झूठे लोग नहीं है, वो नहीं है, एक वो विषय अलग है, झूठा, झूठी शिक्षा, झूठे लोग, झूठे उपदेश, वो नहीं। लेकिन एक हमारा दिमाग कैसा है, हमारी सोच, हमारी बुद्धि कैसी है। आज हमारा दिमाग हमें ठीक करने की जरूरत है, हमारी बुद्धि ठीक करने की जरूरत है, शुद्ध होने की जरूरत है। कितना जीवन में क्लेश और कष्ट आ जाए, प्रार्थना करके दाऊद की तरह हिया बनाना है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।